हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो बीपीएससी के द्वारा क्लास 1 to 5 का जो 16 से कल से जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो आज ही इन्होंने पूरी डिटेल दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ इन्होंने दे दिया है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, जस्ट अभी ये आया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकली है 1 to 5 के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये जो 1 से 5 है, इसमें कितने लोग अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ कहाँ से। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो, बीपीएससी शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पदों पर नियुक्ति हेतु, तो 1 से 5 में कितने पद हैं, 9,000 के आसपास हैं। तो ये 10 को प्रकाशित हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया है। तो क्या क्या इसमें अर्हता होनी चाहिए वो देखिए। सबसे पहले भारत का नागरिक, इसका मतलब डोमिसाइल नहीं है। भारत का नागरिक का मतलब आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य के हैं, आप इस 9,431 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब वही आपका सीटेट या फिर बीटेट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर भारत का नागरिक, साथ में आपका 1 से 5 के लिए सीटेट का पेपर 1 या फिर बीटेट का पेपर 1, दोनों में से कोई एक आपका पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। मतलब जो 2012 से पहले जो दक्षता परीक्षा होती थी, तो अगर वो है तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा, मतलब दक्षता से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये पहले वालों के लिए है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को, अब यहाँ पर सीटेट में कितने नंबर चाहिए वो देख लो। सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 60%, मतलब कि 90 नंबर। ठीक है, और 60 यहाँ पर लिखा है, न्यूनतम 60% अंक। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 90 नंबर चाहिए, तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स आएंगे, फीमेल नहीं। ठीक है, जनरल फीमेल इसमें नहीं आएंगी। बाकी जो पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, सामान्य कोटि की जो महिला है उनको 55%, मतलब कि 82 नंबर चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त का तो और भी कम हो गया है, 50%। तो इसके आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो अब आप इस तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जनरल महिला को कितना चाहिए और मेल को कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि सामान्य कोटि की महिला को 55% अंक चाहिए। तो फिर वो चाहे बिहार की सामान्य कोटि की महिला हो, फिर वो चाहे वो बिहार के बाहर की हो। ठीक है, समझ में आ गया, 82 नंबर चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। सारी डिटेल्स आई है, देखिए इसके यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, न्यूनतम 50% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा, साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा, कोई भी 2 साल का डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और बीएलएड, जो बीएलएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे कि यूपी वगैरह में होता है कि आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद से आपका डीएलएड होता है, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें बीएड को छोड़ के बीएड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर की कैटेगरी है, अगर आप इसमें से भी आते हैं, जैसे कि कहीं पर जेबीटी होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड जो है अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, 5% की छूट। 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहूर हक अरबी फारसी विद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। ठीक है, और ये बांग्ला के लिए है। 1 से 5 में बांग्ला के शिक्षक के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एनसीटी का बताया है कि एनसीटी 1993 के राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से एनसीटी अधिनियम के प्रयुक्त होने के उपरांत एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा जो एनसीटी मतलब इसी के अकॉर्डिंग होगा, जो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा वो प्रभावी नहीं है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वही कि एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, ये भी इन्होंने बता दिया। अब चलो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे है। देखो आपका चयन कैसे होगा, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पे होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। लिखित परीक्षा 1 से 5 का कैसे होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर विषय दिया है भाषा जो कि अनिवार्य है, फिर आपका सामान्य अध्ययन और यहाँ पर एवं विषय। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से ये 1 से 5 का बनाया गया है। चलो देख लेते हैं। देखिए 150 नंबर का पेपर होगा। भाग 1 आपका 30 पृष्ठ का होगा, भाग दूसरा आपका 40 होगा और भाग तीसरा आपका 80 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का समय होगा। 150 पेपर मतलब 150 नंबर का होगा। एक ही दिन एक ही पेपर होगा। अब इन्होंने ये जो 3 पेपर बनाया है उसको एक बार देखते हैं। देखिए यह पत्र 3 भाग में होंगे, क्योंकि पहले तो जीएस आता था। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 आपका भाषा है, कंपलसरी है, जिसमें अंग्रेजी आपका कंपलसरी होगा। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से आप कोई भी एक विषय ले सकते हो, बट आपको इसमें 30% अनिवार्य है, मतलब भाषा में 9 नंबर लेकर आना जरूरी है। ठीक है। भाग दूसरा जो है आपका वो सामान्य अध्ययन है। तो इसमें सामान्य अध्ययन के लिए आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारा इन्होंने सिलेबस दिया है। ये मत सोचना कि ये सिलेबस डिटेल में आएगा, नहीं, यही सिलेबस है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ठीक है। उसके बाद से भाग तीसरा देखिए। भाग तीसरा जो है इन्होंने दिया है यहाँ पे कि कोई किसी का हिंदी भाषा होगा, उर्दू भाषा होगा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों में से हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग हिंदी का चुनाव करेंगे। तो अच्छा, इस बार ये इस तरीके से हुआ है कि जो 1 से 5 है ना, इसमें इन्होंने क्या किया है कि भाग 1 में तो इन्होंने भाषा को जोड़ दिया है, ये कंपलसरी वाला। भाग दूसरे में इन्होंने जीएस को जोड़ दिया है और भाग तीसरा जो 80 नंबर का है ना, वो इसमें से पूछेंगे। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इसमें से आप जो भी चुनाव करेंगे उसमें से पूछेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो आप जानते ही हैं कि 120 नंबर का पूरा जीएस हुआ था, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो ये एक नया बदलाव आपके सामने देखने को मिल सकता है 40-80 में। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एससीईआरटी एनसीईआरटी से ही आएगा, और लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के आलोक में होगा। वही बेसिकली डिपेंड करेगा ग्रेजुएशन तक का। ठीक है। सामान्य अध्ययन के लिए आपको एससीईआरटी पढ़ना होगा। ठीक है। सामान्य जीएस के लिए लिखित परीक्षा जो है वो आपका एमसीक्यू होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और इन्होंने इसमें बताया है निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16 से है, कल से है। और निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 25 नवंबर है। ठीक है। 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की सेवा शर्तें यथावत रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आई हैं, सारा ये आपको मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी। बाकी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, बट यहाँ पर ध्यान रखना कि कुछ बदलाव हुए हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। अब आपको जीएस के साथ साथ ये इसका भी चुनाव करना होगा, किसी भी एक भाषा का। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सीटेट के भी मार्क्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।